हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि आपके सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स भी कवर कर रहे हैं इसको, कि एक स्पाई सस्पेक्टेड चाइनीज़ स्पाई बलून जो है वो यूएस के नेशनल एयर स्पेस में घुस जाता है। पूरे यूएस पे ट्रैवल करके फिर वो जो है आपके साउथ ईस्टर्न साइड में साउथ कैरोलिना पड़ता है और वहाँ पर बीच से थोड़ी दूर पर उसको शॉट डाउन कर दिया गया एयर में बाय एन F-22 रैप्टर जेट मिसाइल के द्वारा इसको गिराया गया है। और अभी जो ये अटलांटिक में है और इसका जो डीब्रीज है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। पूरा न्यूज़ क्या है अच्छे से समझते हैं। अब देखिए ये क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये क्लाइमेट बलून है जो चाइना के द्वारा जो है क्लेम किया जा रहा है कि दिस वॉज अ क्लाइमेट बलून, जो कि साइंटिफिक पर्पसेस के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका क्या है, एक बलून था, उसके नीचे जो है कुछ सोलर पैनल्स लगे हुए थे जिसके द्वारा कुछ डिवाइसेस सेंसर्स चल रहे थे उसमें, जो कि कुछ कैमरास रिकॉर्डिंग्स कर रहा था फॉर साइंटिफिक पर्पस अकॉर्डिंग टू चाइना। पर यूएस ने क्लेम किया है कि इसके द्वारा जो है चाइनीज़ में भी जो है स्पाइंग कर सकते हैं यूएस के न्यूक्लियर साइट्स का, जो कि आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स है, सीक्रेट साइट्स जो है, जिसका हो सकता है कि ये फ़ोटो ले लिया हो। तो यूएस को सिक्योरिटी कंसर्न लगा, थ्रेट लगा, उन्होंने इसको शॉट डाउन कर दिया और जो ये अटलांटिक में अभी गिर चुका है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, तो ये अगर आप जो बाइडेन के बारे में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक वीक से जो है ये ट्रैवल कर रहा है आपके पूरे यूएस के ऊपर। अब एक वीक से एक आपका अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर एक इतने पावरफुल कंट्री के ऊपर फ्लो कर रहा है या बह रहा है आप बोल सकते हैं, तो उस तरह से जो है यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज हो जाते हैं और वहाँ पे लीडरशिप पर भी क्वेश्चन हो जाता है। और जो बाइडेन के बारे में आपको पता है रहा है कि वो काफ़ी आप बोल सकते हैं ढीले एक तरह से प्रेसिडेंट है। तो इस केस में जो है वहाँ पर अब इन पे बोला जा रहा है कि इतने टाइम से अगर ये एक चाइनीज़ स्पाई बलून है तो इसको शॉट डाउन क्यों नहीं किया गया। इसके बिहाइंड रीजंस है। देखिए, अब पेंटागन ने जो है इसका जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि ये जो बलून है ये अलास्का में 28 जनवरी को एंटर करता है। उसके बाद जो है कुछ विंड के डायरेक्शंस की वजह से ये कनेडियन एयर स्पेस में घुस जाता है एंड देन री एंटर्स यूएस इन नॉर्दर्न इडाहो ऑन जनवरी 31 में जो है ये फिर से यूएस एयर स्पेस में घुस जाता है। अब इनका कहना है कि ये जो बलून है इसको ये फ्रॉम द जब ये अलास्का में घुसा था उसी समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत ही हाई सिक्योरिटी रीजन्स है वो। तो इन्होंने कहना है कि इनका ये ट्रैक कर रहे थे, पर उसको जब वो ट्रैवल कर रहा था ओवर दी यूएसए तो उस समय उसको शॉट डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसका जो डीब्री है अगर किसी पर गिरता तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी लॉसेस हो सकता था या ह्यूमन लॉसेस हो सकता था या फिर और कोई तरह का सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता था। इसी कारण इसको मॉनिटर किया गया था, लेकिन इसको शॉट डाउन नहीं किया गया था। अब जब आपको पता है जब वो पूरी तरह से ट्रैवल करके साउथ ईस्ट अटलांटिक की तरफ मूव करने लगा तो उस समय उसको शॉट डाउन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अगर आप ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो दिस इज जैसे अगर ये मोंटाना है, मोंटाना में इंपॉर्टेंट यूएस के न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसका कहना है कि हो सकता है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया हो। पर इनका कहना है कि जो शॉट डाउन हुआ है, जो डीब्री गिरा है, उसका जो है आप बोल सकते हैं यूएस वेसल्स वहाँ पे लगे हुए हैं, रिकवरी वेसल्स, जो कि उससे जो भी निकला है, जो भी डेटा है उसको अपने पास ही रखेंगे, चाइना के हाथ में नहीं लगेगा। उनका कहना है कि जो भी डेटा है दैट इज़ सिक्योर्ड, पर हो सकता है कि उसने कुछ डेटा रिले कर दिया हो चाइना को। तो ये आगे देखने को मिलेगा कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट था या फिर एक जस्ट होक्स था। ठीक है, अब यहाँ पर बोले इसका साइज़ की बात करें तो ये बलून जो था ये 3 बसों के साइज़ के बराबर था, ऑलमोस्ट 3 बसेज आप बोल सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ था। और इसका जो गिरा है ऊपर से डीब्री ये करीबन 7 माइल्स में फैला हुआ है, 11 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चाइना ने इस एक्ट को कंडेम किया है और यूएस मिलिट्री स्ट्राइक को जो है उनको मतलब बोला गया है कि दिस इज काइंड ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक, और एक आप साइंटिफिक ऑब्जेक्ट को जो है शॉट डाउन करके बोल रहे हैं कि दिस इज अ स्पाइंग ऑब्जेक्ट। और इस जो है ये बिल्कुल आप बोल सकते हैं आगे चल के टेंशन का माहौल क्रिएट कर सकता है, और चाइना जो बोलता है वो सारा राइट रिजर्व्स करता है इसको इसके बदले कुछ रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं कि आगे कितना दूर तक ये खींचता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचेगा। पर फिर भी समझिए कि जो है उनके साइड से कहना है कि दिस वॉज अ वेरी साइंटिफिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसको एक और सिमिलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो कोलंबिया और वेनेजुला के ऊपर भी देखने को मिला है, लैटिन अमेरिका में आप बोल सकते हैं। तो यूएस ने बोला है कि इस तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखते हैं तो उसका अगेन जो है आप एक्शन ले सकते हैं। तो कोलंबिया और वेनेजुला भी हो सकते हैं, क्योंकि अब बेसिकली ट्रैवल कर रहा है। और ये जो है जो इसका ट्रैवलिंग होता है बलून का, इसमें अगर आप बोलेंगे तो एक फ्लाइंग बलून है,
ठीक है, जिसके नीचे एक अटैच, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बलून है। बलून क्या है, इसमें कुछ जो नीचे हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिसमें और डिवाइसेस लगे हुए हैं जैसे कैमरास, सेंसर्स, जो है ये सब लगे हुए हैं। और इंटेलिजेंस के लिए जो है बेसिकली क्रिएट किया जाता है, इस तरह के जो डिवाइसेस को होता है साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है, लेकिन यूएस का कहना है कि ये जो है स्पाइंग करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। और ये काफ़ी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, इसी कारण कोई अगर जो आपका जो हमारा कमर्शियल फ़्लाइट्स फ्लो करता है, चाहे वो आपका जो इंटरनेशनल फ़्लाइट हो या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट हो, वो काफ़ी नीचे करता है। आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो फ़्लाइट्स जो उड़ते हैं वो कितने हाइट पे उड़ते हैं, करीबन जो है वो ट्रोपोपॉज के आसपास उड़ते हैं। पर ये बलून जो है इट इज़ सेफ इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दिस इज़ उनका कहना है कि यूज़ फॉर स्पाइंग। अब ये जो है बलून इस दूसरे कंट्रीज़ में भी देखने को मिला है। चाइना का कहना है कि ये जो बलून है इसमें बहुत मनूवर चाइना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है विंड के अनुसार ही फ्लो कर रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगा ये उस कंट्री को क्रॉस करेगा। तो अभी जो है ये इनके हाथ में नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि दिस इज़ जस्ट फॉर अ साइंटिफिक पर्पस। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि नेशनल एयर स्पेस क्या होता है। तो आपको पता है जैसे हम लोग टेरिटोरियल वाटर्स, हम लोग लॉ ऑफ सीज जो देखते हैं ना, अब जहाँ पर कि हमारा कौन सा रीजन है, ओशन में कितना दूर तक हमारा एरिया आता है, सेम जो है वही आपका एयर स्पेस भी वही फॉलो करता है। जैसे आपको पता है अगर आप कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स आगे जाएंगे तो उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। अब आपके पूरे कंट्री के जो आपका एरिया है प्लस दी टेरिटोरियल सी, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस होता है उसको बोलते हैं नेशनल एयर स्पेस। किसी भी कंट्री के नेशनल एयर स्पेस में आप अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो वो कंट्री सारा राइट रिजर्व करता है कि उस तरह के कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, चाहे वो प्लेन हो, बलून हो, उसको शॉट डाउन कर सकता है। इसके बाद आपको पता है इंटरनेशनल एयर स्पेस स्टार्ट होता है, और जो है वहाँ पर भी है कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन एक खास करके इतना ही आप बोल सकते हैं पावरफुल कंट्री, और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर साइट्स भी हैं, उस तरह की कंट्री में अगर ऐसा कुछ फ्लो करता है तो ऑब्वियसली जो है कंट्री जो एक्शन तो लेगी। ठीक है, अब इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके काम का हो उसको डेफिनेटली हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।